सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने वाले समीर वानखेड़े जी, जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगने के बाद कहा जा रहा है कि आज एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड का हाल तो बेहाल हो चुका है, पर इसी के बीच दावा हो रहा है कि कुछ लोगों के जाने के बाद आज फिर से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग 3 साल के आसपास पहुंच चुका है, पर इस पूरे मामले में कोई अपडेट नहीं निकल के आने के कारण आज भी ये मामला सवालों से घिरा हुआ है। आज भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ और सुशांत के साथ गलत किया तो किसने किया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर इतने सारे सवाल सोशल मीडिया में उनके फैंस ने ही निकाल के रख दिए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में कई सारी खबरों का आज भी लोग इंतजार करते हैं कि सीबीआई अपनी कब फाइनल रिपोर्ट देगी, सीबीआई की रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा। पर देखा जाए तो अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है, तो सवाल तो अपने आप ही खड़े होंगे। पर वहीं पे बता दिया जाए आपको, सुशांत सिंह राजपूत मामला होने के बाद देखा हमने एक नीतीश पांडे नाम के एक्टर थे, जिनको अभी हाल ही में खो दिया गया। उनके जाने के बाद खबर ये निकल के आती है कि उनका शरीर उस होटल से मिला जहां पर वो एक फिल्म के शूटिंग के रिगार्डिंग गए हुए थे। बोला जाता है कि वो फिल्म की शूटिंग के कारण इगतपुर गए हुए थे और वहाँ पे कहा जाता है कि एक होटल में ठहरे थे। और मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि खाना इन्होंने अपने कमरे में मंगाया। जब खाना इनके कमरे में पहुंचा तो गेट नहीं खुल रहा था। जब गेट तोड़ा गया तब देखा कि अंदर ये ख़त्म हुए पड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद में खबर निकल के आई कि इस पूरे मामले में हार्ट अटैक आया इनको। तो अब इस पूरे मामले को लेकर कई सारे लोग अपनी अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं। जैसे आपको बता दी जाए, नीतीश पांडे जो है ये शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम पिक्चर में काम कर चुके हैं और वो फिल्म फराह खान ने बनाई थी। जिसके बाद आज कहा जा रहा है कि एक और खबर निकल के आ रही है, एक एक्टर है मिर्जा अब्बास, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, आर माधवन के साथ काम करने वाले एक बेहतरीन एक्टर, मॉडल के रूप में इन्होंने कदम रखा था इंडस्ट्री में, पर आज इनके पास काम नहीं है। आज एक पेट्रोल पंप में ये बाइक मैकेनिक का काम कर रहे हैं। तो सोचिए, जो चीज़ जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी होती नहीं है। इंडस्ट्री का जो सच दिखाई देता है, क्या इंडस्ट्री उतनी ही चमकती है? बिल्कुल नहीं। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी एंगल जब निकल के आया था, ड्रग्स वाली बातें निकल के आई थी, तब एनसीबी की एंट्री होती है और एंट्री होती है फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी की। और जब उनकी एंट्री हुई तो कई सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, जैसे कि कई सारे ड्रग पैडलर्स को पकड़ा, कई सारे लोगों को पकड़ा, जिसके बाद लग रहा था कि जल्द सुशांत मामले में जो ड्रग्स एंगल निकल के आ रहा है इसका सच बाहर आ जाएगा। और बाद में रिया चक्रवर्ती को भी पकड़ा गया, 1 महीने तक जेल के अंदर रखा गया। बाद में भारती सिंह, उनके पति पे भी सवाल उठे, दीपिका, सारा, श्रद्धा, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, कई और लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया ऑफिस में। जब ये लोग अपनी बड़ी कार छोड़कर छोटी छोटी कारों में एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे, तब लग रहा था कि कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। इनके फ़ोन से कई चैट्स निकल के आ रही थी, पर अचानक से वो मामला शांत हो जाता है। जिसके बाद एक मामला आता है आर्यन खान का मामला आने के बाद समीर वानखेड़े जी उस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और उस पूरे मामले को आगे बढ़ते बढ़ते देखा गया कि समीर वानखेड़े जो थे उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए कि उन्होंने 25 करोड़ की घूस मांगी शाहरुख खान के लड़के को छोड़ने के लिए। और अब ये फिर से मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर अब इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर समीर वानखेड़े जी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 तारीख तक प्रोटेक्शन दी है, क्योंकि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होने वाली है। अब इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जी के साथ साथ एक और ऑफिसर है, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि केस दर्ज हुआ था घूस खाने का, और वो केस दर्ज हुआ था जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जिनका नाम बताया जाता है आशीष रंजन। अब कहा जा रहा है कि आशीष रंजन भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी कहा है कि मुझे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए कि सीबीआई मेरे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना कर पाए। तो अब उन्होंने भी दिल्ली हाईकोर्ट से मांग करी है, जैसे समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन दी गई है वैसी प्रोटेक्शन मुझे भी मिले। और उन्होंने भी एनसीबी के जो डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह जी, उनके ऊपर वही आरोप लगाए हैं जो समीर वानखेड़े जी ने आरोप लगाए थे। पर अब इस पूरे मामले में ज्ञानेश्वर सिंह जी जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक गवाह थे जिनका नाम था सैम डिसूजा। सैम डिसूजा कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने एक एफिडेविट दे दिया है और उन्होंने आरोप लगाए हैं एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी पर, और बोल दिया है कि उन्होंने घूस मांगी थी मुझसे। और कोई ये बोल रहा है 14 लाख की घूस मांगी, कोई 16 लाख की, और कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रही है 9 लाख की घूस मांगी है। अब कितने की घूस किसने मांगी ये तो वक्त बताएगा। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है
एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी पर और सीधा आरोप लगाते हुए बोला है कि उन्होंने मुझसे घूस मांगी थी और ये पैसा हवाला के थ्रू उनको दिया गया था। ऐसी भी बातें उन्होंने बोली है अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने और क्या बोला है आपको बताते हैं डिटेल में। उनका कहना है कि आर्यन खान रंगदारी मामले में ज्ञानेश्वर सिंह को 9 लाख रुपए दिए जाने के चौंकाने वाले खुलासे से हड़कंप मच गया है। इस मामले में सैम डिसूजा ने ये आरोप लगाया है। सैम डिसूजा ने कोर्ट में ये भी कहा कि वीवी सिंह को भी 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। अब सैम डिसूजा के आरोप के बाद मामले में अलग ही मोड़ आ गया है। मतलब सोचिए, इन्होंने आरोप लगाया ज्ञानेश्वर सिंह जो है उनके ऊपर उन्होंने 9 लाख मांगे और एक वीवी सिंह है उन्होंने 5 लाख, मतलब टोटल 14 लाख रुपए की बात कर रहे हैं यहाँ पर सैम डिसूजा। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले के बाद ज्ञानेश्वर सिंह जो है, जो एनसीबी के डीडीजी हैं, क्या उनकी मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि एक तरफ बताया जाए आपको, ज्ञानेश्वर सिंह जी जो है इनकी ही विजिलेंस रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े और उनके साथ कई लोग से पूछताछ करी थी। अब कहा जा रहा है कि दोबारा से घूमकर गाड़ी ज्ञानेश्वर सिंह जो है डीडीजी है एनसीबी के, उनके ऊपर आ चुकी है, उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। और वहीं पर समीर वानखेड़े जो है उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि ये जो चीजें हो रही हैं ये सिर्फ बदले की भावना से हो रही हैं और कोई इसमें कारण नहीं है। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस पूरे मामले में वक्त आने पर क्या निकल के आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में खबरें निकल के आ रही है बहुत चौंकाने वाली है। जहां पर आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो ज्ञानेश्वर सिंह है एनसीबी के डीडीजी हैं, इनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं, ये तो वक्त बताएगा। और साथ में समीर वानखेड़े जी को लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि 2 बार सीबीआई के समन में वो पहुंच चुके हैं। एक बार और उनको 24 तारीख को पहुंचना था पर वो नहीं पहुंच पाए पर्सनल रीजन की वजह से। अब आने वाले वक्त में सीबीआई को दोबारा बुला सकती है पूछताछ के लिए। पर देखने वाला वो विषय होगा कि आखिरकार जब सीबीआई को अगली बार पूछताछ के लिए बुलाएगी तो क्या क्या सवाल पूछेंगी। क्योंकि सीबीआई को 3 जून तक अपनी रिपोर्ट रखनी है बॉम्बे हाई कोर्ट में और समीर वानखेड़े जी की टीम को 7 जून तक का वक्त है अपनी रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रखने का। 8 जून को इसकी हियरिंग होगी। क्या 8 जून को इस पूरे मामले का फैसला आ जाएगा या फिर इस पूरे मामले में भी तारीख पे तारीख चलती रहेगी। तो क्या लगता है आपको कि 8 जून के इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी भी इस पूरे मामले में शाहरुख खान और समीर वानखेड़े जी की जो चैट निकल के आई थी उन चैट को लेकर सवाल उठ रहे थे। और अभी भी कहा यह जा रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े जी को कह दिया है कि आप कोई भी चैट आप पब्लिश नहीं करेंगे और किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं करेंगे इस केस के रिगार्डिंग। तो अब देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार इस मामले का जो सच है क्या वही सच देश के सामने आएगा। क्योंकि इस पूरे मामले में कई सारे लोगों के अलग अलग बयान निकल के आए। जहां पर कहा गया समीर वानखेड़े जी ने इतने पैसे लिए, वहीं पर शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर ये सवाल उठे कि उन्होंने 50 लाख रुपए दिए। अगर उन्होंने 50 लाख रुपए दिए ही नहीं तो यहाँ पर पैसे लिए ही नहीं गए तो फिर आरोप किसने लगाए और आरोप क्यों लगाए, ये भी सवाल उठता है। और अगर यहाँ पर 50 लाख रुपए लिए गए तो वहाँ से पैसे दिए गए होंगे तो इसका मतलब गलत तो फिर शाहरुख खान भी हुए। तो यहाँ पर कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब तो तभी मिलेगा जब इस पूरे मामले की फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। अब जब वो फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी तो देखने वाला विषय होगा कि उसमें क्या क्या निकल के आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला दिख रहा है और जितना आसान ये मामला दिख रहा है उतना ही आसान मामला है नहीं। क्योंकि आप जानते हैं समीर वानखेड़े जी को लेकर कई सारे उनके आज भी लोग हैं जो उनको अच्छा मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे वो सही है गलत है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का जो निर्णय निकल के आएगा वो कोर्ट निकालेगी तब सामने निकल के आएगा। पर आज उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कई सारी बातें शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो वीडियो आपके सामने चल रही है। और एक वीडियो इनकी वाइफ जो है उन्होंने भी शेयर करी थी। तो मैं आपको दिखा दूं, समीर वानखेड़े जी के काम को लेकर कुछ वीडियो शेयर की गई है लोगों के द्वारा, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे चल रही है। तो आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।